हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत। तो आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने वाले हैं। कल हमने क्लास 10th के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की बात की थी, जिसमें टॉप 10 एमसीक्यू थे। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक पड़ा है, जाके देख लीजिए। और आज डे 2 है, जिसमें हम आपको और इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन लेके आए जो कि लॉन्ग में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम दो अंतर की बात करते हैं। एक है अम्ल तथा क्षार में अंतर, दूसरा है धातु अधातु में अंतर। तो पहले अम्ल तथा क्षार में अंतर पढ़ते हैं। अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं? अम्ल वो होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, बस सरल भाषा में। और क्षार वो वे होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला, आपको अगर लॉन्ग में है तो 5 से 6 पॉइंट लिखने होंगे। अगर शॉर्ट में है तो आप 5 याद कर लीजिए। अगर शॉर्ट में है तो 2 से 3 पॉइंट लिख दीजिए। लॉन्ग में है तो आप 5 पूरे पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, तो पहला क्या है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। काफी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। जो क्षार है वो लाल को नीला कर देता है, जो अम्ल है नीले को लाल कर देता है। उसके बाद 3 पॉइंट, अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। जो अम्ल होते हैं उनका जो मान होता है, पीएच मान, वो कम होता है, और जो क्षार है उनका मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, ये जल में घुलकर एचाइन बना लेते हैं। अम्ल जल में घुलकर एचाइन बना लेते हैं और जो क्षार होते हैं जल में घुलकर ओ एचाइन बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्षारों के साथ क्रिया कराने पर अम्लीय गुण विलुप्त हो जाते हैं। क्षारों के साथ अगर अम्ल की क्रिया कराएंगे तो जो अम्लीय गुण होते हैं वो क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। उसके बाद अम्लों के साथ क्रिया करने पर जो क्षारीय गुण है वो विलुप्त हो जाते हैं। देखो, अम्ल में होता है कि अगर क्षार के साथ क्रिया कराएंगे तो अम्लीय गुण विलुप्त हो जाएंगे। अगर अम्ल के साथ क्षार की क्रिया कराएंगे तो क्षारीय गुण विलुप्त हो जाते हैं। अब इसका उदाहरण क्या होते हैं? उदाहरण ही पूछ लेते। कभी कभी आपसे पूछेंगे कि अम्लीय के 3 उदाहरण लिखिए, तो आप 1 नंबर इससे भी बन सकता है। HCl NO3 जिसमें H आयन होते हैं वही। ठीक है, और जिसमें OH आयन होते हैं वो कौन से होते हैं? क्षारीय। तो इसमें H आयन HCl, HNO3, H2SO4 जिस क्या है? अम्लीय गुण। और जिसमें OH आयन होते हैं वो क्या होते हैं? क्षार। वो क्या होते हैं? क्षार। तो जिसमें देखो NaOH, OH आयन दे रखा है तो ये क्या है? क्षार। KOH, तो ये क्या है? क्षार। तो ये था इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक। ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है, कभी कभी शॉर्ट में 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। आपको रोज इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम वीडियो लेके आएंगे। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है धातु तथा अधातु में अंतर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है लॉन्ग में। तो धातु तथा अधातु में अंतर, पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती हैं। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अधातु होती है पारों को छोड़कर सभी धातु में ठोस होती हैं, और जो अधातु होती है ठोस, द्रव्य, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। दूसरा, इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। अधातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है और अधातु इसमें कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। यह अपारदर्शी होती है। ये पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी होती हैं। ये 3 होती हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी होती हैं। उसके बाद ये विद्युत की चालक होती हैं। ये विद्युत की चालक होती हैं। अधातु में ग्रेफाइट को छोड़कर सभी कुचालक होती हैं। अधातु में ग्रेफाइट को छोड़कर सभी कुचालक होती हैं। इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। अधातु का गलनांक बहुत अधिक होता है और इनका गलनांक बहुत कम होता है। उसके बाद इनका घनत्व सबसे अधिक होता है। जो अधातु होते हैं उनका जो घनत्व होता है वो सबसे ही अधिक होता है, और जो अधातु होते हैं उनका द्रव्यमान घनत्व कम होता है, उनका द्रव्यमान घनत्व कम होता है। ठीक है, तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अधातु और धातु। इस वीडियो से अगर आप इन दोनों को क्वेश्चन अगर बाई चांस आपके, फिलहाल तो इन दोनों में से कोई एक आ ही सकता है। अगर आपको बाई चांस ये दोनों ही मिल जाए, दोनों तो फिलहाल नहीं मिलेंगे, बट इससे आपके 5 से 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक बताइए, हम उस पर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको नई वीडियो का
नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।